Now, Prime Minister Narendra Modi is in Indonesia, the first stop on his three-nation tour. The visit to Indonesia forms part of a wider tour that also includes Australia and New Zealand. Now, PM Modi held a bilateral meeting with Indonesian President Prabowo Subianto. He was accompanied by National Security Advisor Ajit Doval and Foreign Secretary Vikram Misri. Earlier, the Indian Prime Minister was accorded a grand ceremonial welcome upon his arrival in Jakarta. This official visit to Indonesia, running from July 6th to 8th at the personal invitation of President Prabowo Subianto, marks his fourth journey to the Southeast Asian country, and it is his first visit since the two countries elevated their bilateral ties to a comprehensive strategic partnership in 2018. Right now, we are cutting live to Jakarta, where PM Modi and President Subianto witnessed the exchange of agreements between India and Indonesia. एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है
हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईआईएम बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। फ्रेंड्स, कल राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है,
हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, that was Indian Prime Minister, along with his counterpart, of course, addressing the media. A lot of announcement coming in from the Indian Prime Minister talking about increasing bilateral trade, investment opportunities, critical minerals, digital economy, healthcare cooperation, energy and food security, as well as education. Now, of course, this comes as both the countries who are both powers in the Indo-Pacific are building a partnership between each other. These are the visuals coming in from Indonesia, where this is the first leg of Indian Prime Minister's visit there. So these are announcements that are made by the Indian Prime Minister. They're talking about the exchange between both the countries. There has been an exchange of MOUs regarding healthcare. Of course, there is also bilateral trade. Defense has been one of the major topics discussed between both of them. They had a bilateral talk right before this addressal to the media. Both the countries, of course, do share concerns over maritime security. There has been an announcement regarding that. Then cooperation is, of course, expected to deepen in the Indian Ocean and around Key Sea Lane. There have been major announcements regarding increasing bilateral trade, also critical minerals that has been announced, and also education that has been one of the major topics of discussion in these bilateral meetings. Now, already, this is Prime Minister Modi, who has now begun his 6th to 8th of July visit to Indonesia. This is the first leg of his three-nation tour. He received an exceptional ceremonial welcome in Jakarta, where Indonesian President Prabowo Subianto personally had received him at the airport. And furthermore, his aircraft was escorted by Indonesian Air Force F-16s and Sukhoi 35 jets. That's extremely rare when it comes to a diplomatic gesture. And now, India and Indonesia are comprehensive strategic partners, and both the countries are key Indo-Pacific powers. Now, what we've seen right now has been bilateral exchange between both the countries in defense, maritime security, trade and investment, connectivity, counterterrorism, critical minerals, as well as food security. Now, one of the most major announcements that took place is, of course, the BrahMos deal that has taken place. We'll see more of these announcements coming forward. Then, of course, Indonesia has become another Southeast Asian operator of the Indian missile system with the BrahMos talk going forward. This is seen as a major boost for India's defense exports and strategic footprint in the Indo-Pacific. Now, we just heard the Indian Prime Minister announcing major announcements regarding increasing bilateral trade, as well as healthcare cooperation and energy and food security. There've also been an announcement of both of the nations agreeing on a two-Palestine state and peace in the West Asian region. Now, that's an important announcement from the Indian Prime Minister. And now this is the visuals coming in from Indonesia. Now, of course, this is a very important meeting. President Prabowo Subianto's personal welcome. He personally welcomed the Indian Prime Minister, which has been very important. It underlines the importance of Indonesia and how it attaches ties with India. And the visit, of course, reinforces India's Act East policy and Indo-Pacific engagement, which has been major topics regarding when it comes to India. It also reflects Indonesia's interest in expanding the strategic cooperation with India. And both the countries are seeking larger role in the Indo-Pacific as this visit comes. Now, defense cooperation has always appeared to be high on the agenda. We've seen announcements regarding that as well.